Hi, so welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. और आज का वीडियो अभी स्टार्ट होगा आफ्टर माई स्वीट लिटिल इंट्रो. Oh hi, it's me again. I missed you. Hey, I'm back. So I'm back with a new बसर. अब आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ आप लोग सोच रहे होंगे. आज मैं बात करने वाली हूँ लखनऊ की उन दीदों की इन दूसरी दीदों के बारे में जिन्हें भी फ़िल्टर की काफ़ी ज़रूरत लगती है, लेकिन वो प्रमोशन करती हैं गोरे होने की क्रीम का. उसके बाद बैठ जाती हैं लोगों को बताने कि जिन्हें ज़रूरत है गोरा होने की उनके लिए वो वैसे वीडियो बनाती हैं. बट आपको नहीं लगता है कि आपको भी शायद ऐसी ज़रूरत है कि आप गोरी हो जाए, क्योंकि आप फ़िल्टर लगाती हैं और वो चीज़ें हम सबको पता हैं. तो जब आप खुद फ़िल्टर लगाती हैं और उसके बाद आप गोरे होने वाले प्रोडक्ट्स बेचती हैं, तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि जिन्हें ज़रूरत है. आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं. जी हाँ, आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं. ये वो हैं जो सड़क पे ही नहीं, सड़क पे छिलके फेंकते जाती हैं ना, मूंगफली के सड़क पे कूड़ा फेंकती हैं ना, तो ये बाहर ही प्रदूषण नहीं करती हैं, ये यूट्यूब पे भी अच्छा खासा प्रदूषण फैलाती हैं. इन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसको मैं काफ़ी दिन से कवर करने वाली थी. इन्होंने एक वीडियो बनाया था घूंघट के ऊपर, और घूंघट के ऊपर जब इन्होंने वीडियो बनाया था तो इन्होंने हमारे जो यूट्यूब की सबसे गंदी यूट्यूबर हैं उन्हें टारगेट किया था, उनकी भाभी को टारगेट किया था. और रिसेंटली हम सभी ने देखा कि वहाँ पे ये पार्टी में मौजूद थी. जी हाँ, तो ये हो गई अगेन हिपोक्रेसी की लिमिट. कोई लिमिट नहीं है क्या आपकी हिपोक्रेसी की? मतलब आप किसी को टारगेट करते हो और फिर उसी के घर आप पार्टी करने पहुँच जाते हो और फिर उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लग जाते हो. भाई ये जो कला है ये आपकी, मैं मान सकती हूँ कि बड़ी ही अद्भुत है, ये वाकई अद्भुत है. उसके अलावा आप लोग अगर आजकल ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो दीदू हम लोगों से सबसे कहती थी, अकेले मुझसे नहीं, सारे न्यू क्रिएटर्स को इन्होंने बड़ी ही शान से बोला था कि 1000 व्यूज़ ले आके दिखा दो तो मैं मान जाऊँ. आज के डेट में ये खुद व्यूज़ के लिए तरस रही हैं. आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारा सब्सक्राइबर बेस तो अभी बहुत छोटा है, क्योंकि हम तो अभी जस्ट शुरू हुए हैं. लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, बाकी के जो चैनल्स हैं रिएक्शन, पैरोडी, मिमिक्री करते हैं उनसे लोग जुड़ रहे हैं. लेकिन आप लोग तो पुराने चावल हो यूट्यूब के. 1 लाख, 3 लाख, किसी के 5 लाख लेकर बैठे हुए हो. 2000 व्यूज़ आने में आपको 2 दिन लग रहे हैं. वेरी सैड, वेरी सैड. और जब आज इनके जो व्यूज़ नीचे चले गए तो इनकी टोन भी मेलो डाउन होगी. कहती है हमने कब बोला कि हम बड़े यूट्यूबर हैं. अरे फिर से आप भूल गई, हिपोक्रेसी फिर से आपने दिखा दी. आपने नहीं बोला था कि ऐसे लोग रिएक्शन देने वाले, रिव्यू करने वाले लोग कैसे चैनल्स मोनेटाइज कर लेते हैं, कैसे पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया कि ये अपने आप में एक कंटेंट है. आप कैरी मिनाती को प्रेस करती हैं, वो तो गाली गलौज करते हैं, वो तो लोगों को अच्छे से रोस्ट करते हैं, है ना. रिएक्शन वाले, रिव्यू वाले गाली नहीं देते, मिमिक्री वाले, कॉमेडी वाले भी गाली नहीं देते. लेकिन आप लोगों को शायद गालियाँ पसंद है, क्योंकि वो जो गंदी वाली यूट्यूबर है जुजुजुजु वाली, उन्होंने भी मेरे लिए एक वीडियो में बोला था, देवी जी ऐसे नहीं होता रोस्ट, रोस्ट का तरीका अलग होता है. अच्छा, तो अब जब उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दे दी कि मुझे देवी जी बना दिया, तो मैं भी उनसे पूछूंगी कि बहन जी आप मुझे बताइए, आपको तो पता होगा कि रोस्ट कैसे होता है. एकदम वैसे जैसे कैरी भैया करते हैं, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन का. आपको वैसा वाला रोस्ट चाहिए क्या? रोस्ट तो हमें बहुत अच्छे से आता है. बट यू नो व्हाट, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत पढ़े लिखे हैं. दे माइट नॉट लाइक दैट लैंग्वेज कमिंग फ्रॉम मी. मैं गाली दूंगी तो मुझे यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स सबसे पहले डांटेंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर. बाकी अदरवाइज अगर आप चाहती हैं कि आपको गाली देके रोस्ट किया जाए
आई एम वेरी गुड एट दैट, बट आई रिफ्यूज टू डू दैट। और रही बात, हाँ चलिए लेट्स गेट बैक टू दिस दीदू जो लखनऊ की कुर्तियाँ बेचती हैं और बोलती हैं हमें सब कुछ यूट्यूब से थोड़ी मिला है। अरे बाबा, यूट्यूब से जो मिलता है हमेशा सिर्फ पैसा नहीं होता है, लोगों का बहुत सारा प्यार होता है, आपका चेहरा पहचाना जाने लगता है। आप जब बाहर जाते हो आपके सब्सक्राइबर्स आपसे मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन आप सारे पुराने यूट्यूबर्स यूट्यूब पे अपने नंबर ऑफ़ व्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ पैसों से तोलते हैं। तो आप लोगों का दिमाग सिर्फ डॉलर में अटक के रह गया है। ये बात आप लोग मान लीजिए, राइट? ये बात आप लोग मान लीजिए, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि सब कुछ सिर्फ डॉलर से तोला जा सकता है। आप लोग फिल्टर इतना दबा के लगाते हो, शायद आप लोग को पता नहीं है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें मूवीज़ बनती हैं, मैं यूज़ करती हूँ, मेरे सिस्टम पे है Adobe Premiere Pro, राइट? उसमें सारे फिल्टर्स कितना कितना परसेंट लगे हुए हैं दिखा देता है और वो सारे निकाल देता है। तो मुझे तो पता है बहुत ही अच्छे से आप लोग कितने फिल्टर लगाते हो और फिर आप लोग अपने आप को रियल बोलते हो। ओ माय गॉड! अब इन दोनों ही दीदुओं की बात करेंगे, इनका क्या नाम रखा जाए बताओ ज़रा? चुनमुन मुनमुन नो, जुजू। जो जुजू वाली दीदू हैं वो फिल्टर बहुत ज़्यादा लगाती हैं, उन्हें फ़िल्टर से बहुत ज़्यादा प्यार है, खुद से ज़्यादा वो फ़िल्टर को प्यार करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन उन्होंने फ़िल्टर लगाने बंद कर दिए, लोगों को उनका असली चेहरा नज़र आ गया तो लोग भाग जाएंगे। तो ऐसे काम ही क्यों करना, लोगों को असली चेहरा ही दिखाओ, सिंपल। पर नहीं, वो क्या करती हैं, फ़िल्टर लगाती हैं। अब मैं आप लोग को एक चीज़ उनके बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि वो कोरोना की चचेरी में मेरी बहन है यार, वो अभी भी घूम रही हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हर अ लिटिल बिट। उनको मेकअप में ब्लेंडिंग भी नहीं आती। उनको अगर कुछ पता है तो सिर्फ ये पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ लगता है, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि उनको तो आई शेडो लगाना भी नहीं आता। जब आप फिल्टर लगाते हो और आपके मेकअप पे कुछ कमियां होती हैं या आपका मेकअप अच्छा नहीं दिख रहा होता है, तो वो उसको एक तरह से ब्लर करता है और इतने अच्छे से मर्ज करता है कि आपके सारे फ्लॉज मेकअप के मिट जाते हैं। कल के वीडियो में आपने देखा मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया था, इसी चेहरे पर मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ था और आप लोगों को मेरा चेहरा काफ़ी चमकता हुआ, काफ़ी ग्लोई, काफ़ी चिकना लग रहा होगा। इनफैक्ट वो ज्वेलरी भी फ़िल्टर नहीं लगाई थी, रिलायंस ट्रेंड्स वाली, सॉरी रिलायंस ज्वेल वाली। सो फिल्टर है तो तुम्हारे व्यूज़ हैं, फिल्टर है तो लोग तुम्हें प्यार कर रहे हैं। और चलिए उन्हीं दीदू की एक और इंसिडेंट आपको बताती हूँ। थोड़े दिन पहले कहती हैं कि मेरे यहाँ कोई सब्सक्राइबर आ गया है, मेरी तबीयत ख़राब थी, है ना, बड़ा रोना सा मुंह बना करके इन्होंने एक वीडियो शूट किया। इनके घर में कोई सब्सक्राइबर नहीं आया था, ट्रस्ट मी, कोई सब्सक्राइबर नहीं आया था। जब कंटेंट की कमी होती है, जब व्यूज़ कम होते हैं, तो इन लोग ऐसे ड्रामे करते हैं। कोई भी सब्सक्राइबर इनके घर नहीं पहुंचा था, वो सिर्फ एक ड्रामा था। और ये कहना कि मैंने एक वीडियो डाला था, वो किसी बड़े यूट्यूबर ने पहले डाल दिया, इसलिए मैं अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे तुम कॉपी करती हो, ताकि इनके सब्सक्राइबर बोले दीदू डालो ना, नहीं दीदू हमें देखनी है तुम्हारी जर्नी, हमें देखनी, दीदू डालो डालो। तो फिर बोलेंगी गाइज आप लोगों ने बहुत जिद की, इसलिए मैंने ये वीडियो डाल दिया। इसलिए ऐसे छोटे 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 कीड़े करते हैं ये सारे यूट्यूबर। ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये ड्रामा क्वीन है, जिन्हें स्टंट करना आ गया है, जिन्होंने बहुत सारे 3-5 करना सीख लिया है यूट्यूब के ऊपर टू गेन व्यूज़। और अगर कोई इनको पॉइंट आउट करता है तो वो हो जाता है इनका जानी दुश्मन। ये बोलती हैं कि तुम हमसे जलते हो, भैया, बहना, बहन जी, बहनों, तुम लोगों से कोई क्यों जलेगा, तुम लोगों से कोई क्यों जलेगा। इतनी ट्रैजिक ज़िंदगी, इतना सारा मेकअप, यही तो भरा है तुम्हारी लाइफ में। आप कभी इन लोगों के किसी पार्टी में देखना, सबके हाथ में फ़ोन होता है। दे डोंट एन्जॉय द मोमेंट, दे जस्ट आर बिजी टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, दे जस्ट वांट टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग एंड अपलोड इट ऑन सोशल मीडिया। दे हैव फॉरगॉटन हाउ टू एन्जॉय लाइफ। इन्हें नहीं पता है अब
कि कैसे एंजॉय करना है, कैसे किसी पार्टी में जाना है, किस तरह से लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है. ऑल दे नो इज होल्डिंग अ कैमरा एंड शूट एवरीथिंग. तो ऐसी लाइफ जिसकी हो, इतनी फेक जिसकी लाइफ हो, जिसके लाइफ में जो फैमिली मेम्बर्स हो और घर के जो भी प्रॉब्लम्स हो सब कुछ पब्लिकली सेल कर दिए गए हों, ऐसे लोगों से हम लोग क्यों जलेंगे? डू यू हैव समथिंग लाइक आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट है? आप लोगों के पास कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं है. और ये दीदू, हाँ, लखनऊ वाली दूसरी दीदू यार, ये लखनऊ वाली जो दो औरतें हैं जो YouTube को प्रदूषित करती चली जा रही हैं, आज मैं उन दोनों ही के बारे में बात कर रही हूँ. सब मिक्स होगा तो प्लीज़ समझ के लेना. तो ये दूसरी प्रदूषण फैलाने वाली जो महिला है, ये बोलती है हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं. कहाँ लड़ती हैं आप अपनी लड़ाई? अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ रही होती तो दीवा मंत्रा के इस चैनल पर कचड़े वाला वीडियो ना बना होता. पर हाँ, आई अप्रिशिएट कि मेरे कचरे वाले वीडियो के बाद बहुत ही इम्प्रूवमेंट दिखा है. अब आपके पति औरतों के मसले में नाक नहीं अड़ाते हैं. घर में चाहे वो कुछ भी करें, हमें कोई लेना देना नहीं है. और हाँ, इन्होंने एक पॉइंट रेज किया था अपने भाई के बारे में. इनके भाई के बारे में कुछ लोगों ने कमेंट किया, तो इन्होंने बोला कि तुम टीआरपी के लिए ये सब करती हो, तुम फुटेज के लिए ये सब करती हो. तो टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद द पर्सन हु कमेंटेड, या जो जिसने भी कमेंट किया हो या आपने यूं ही बोला हो, मुझे नहीं पता. बट टू सम एक्सटेंट ये माना जा सकता है कि आप टीआरपी, फुटेज, व्यूज़ जो भी कह लो आप, उसके लिए आप वो काम करती हैं. रीज़न, जितने दिन ये मायके में थी, इनका भाई जैसे ही रूम में आता था बोलती थी भागो 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 भागो, भैया आया भैया आया भैया. आप सीधे निकल सकती हैं उस कमरे से विदाउट शोइंग इट ऑन कैमरा, without discussing the problems that you all face in your house with your brother. It feels bad, it feels really bad. आपका blood relation है उस इंसान के साथ, अगर उसको अपनी सुध बुध नहीं है, आप कैमरे पे ये कहते हुए भाग रही हम लोग सब छुप गए हैं यहाँ, हम लोग सब छुप गए हैं वहाँ. That looks very cheap, that sounds very cheap. अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि आपका भाई अचानक एक दिन सुबह उठता है और वो एकदम ठीक हो जाता है, एकदम ठीक हो जाता है और वो बोलता है हाँ मेरी बहन का तो चैनल है चलो देखें, और वो मायका व्लॉग ही पिक करेगा क्योंकि आप जब मायके में थी तो क्या क्या हुआ वो देखना चाहेगा. तो क्या उसे अच्छा लगेगा देखते हुए, देख के ये कि भागो भागो भैया आया, भागो भागो भैया आया? नहीं अच्छा लगेगा. इसलिए शायद कोई कमेंट आया होगा जिस पे आपको ऑब्जेक्शन था, और इसलिए शायद किसी ने बोला होगा कि टीआरपी के लिए आप ये सब करते हो. तो आप अपने भाई की बीमारी को ना बेचें, उसकी बीमारी को, उसकी तकलीफ़ को डिस्कस कर के वीडियोस बना के अपलोड ना करें. आप उससे डरती हैं या आप उससे सहमी रहती हैं या बच्चों को आप लोग उससे दूर रखते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो. इंसान है, आपके घर में रहता है, आपका ब्लड रिलेशन है उससे, उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करो. उसे इस वक्त अपना ख्याल नहीं है, उसे अपनी सुध बुध नहीं है. आई एम सेइंग इट, जितना मैंने आपके मुंह से सुना है, आपके वीडियोस में देखा है. प्लीज़ रिस्पेक्ट योर ब्रदर. स्टॉप यूजिंग हिज नेम, स्टॉप यूजिंग हिम टू गेन व्यूज़. आप ये कर रही हो तो आप हिपोक्रेट हुई, आप रियल भी नहीं हुई बिकॉज आप फिल्टर लगाते हो. आप मतलब हिपोक्रेसी की सारी हदें पार कर दी आपने. आप बोलते हो घूंघट. आप लोगों को पता भी है घूंघट आया क्यों था इंडिया में. बहुत छोटे से मैं बताऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगी, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है घूंघट आया था मुगल्स के टाइम पे. घूंघट इसलिए आता है, लेट मी क्लैरिफाई इट वेरी नाइसली. इसका किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है. मुगल्स जो थे उनका एक शौक होता था कि वो लड़कियां जो सुंदर लगती थी, जो अच्छी दिखती थी, उनको उठा के ले जाते थे अपने महलों में, फिर उसके बाद उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे. तो लोगों ने घूंघट को एज अ वेपन इन्वेंट किया कि मुंह ढक देंगे, ठीक है. और घूंघट के साथ आई थी चाइल्ड मैरिज की एक प्रथा कि लड़की जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई उसको सिक्योरिटी देने के लिए उसकी चाइल्ड मैरिज कर दी जाती थी और वो घूंघट में रहती थी ताकि किसी मुगल के वो क्या कहते हैं ना, स्पाई होते थे उन लोगों के, उसकी नज़र ना पड़े, क्योंकि वही लोग न्यूज़ पहुंचाते थे कि वो लड़की है, ठीक है. तो इस तरह से घूंघट आया
और घूंघट हमारा कल्चर कभी भी नहीं था। आप रामायण काल, महाभारत काल में अगर आप लोग कुछ इस टाइप की लाइन में है, फॉर एग्जांपल फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ना कि एक महाभारत मूवी बन रही है, तो पहले जो फैशन डिज़ाइनर होगा उधर जाके देखेगा किस टाइप के कपड़े चलते थे। बेस्ड ऑन दैट पर्सन विल डिज़ाइन द क्लोथ्स। सो अगर आप लोग उस काल में देखेंगे तो बिल्कुल भी घूंघट नहीं था। सनातन धर्म में नहीं है घूंघट। घूंघट वॉज अ वेपन जो मुगल काल में आया था, बाद में वो प्रथा बन गई। सती प्रथा भी उसी टाइम आई थी, क्योंकि जिस औरत का हस्बैंड मर जाता था उसके साथ भी यही सब होता था। तो लोगों ने बोला भाई तू आदमी के साथ अपने जल जा। धीरे धीरे ये प्रथाएं कुप्रथाएं बन गई, जिसके चलते बाल विवाह तो बंद हो गया है, अभी भी चलता है लेकिन काफ़ी हद तक बंद हो गया है। सती प्रथा टोटली एलिमिनेट हो गई है। घूंघट अभी भी एग्जिस्ट करता है। घूंघट अभी भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि उससे किसी को फिजिकल कोई हार्म नहीं होता है। बहुत से लोग हैं उन्हें अच्छा लगता है वो फॉलो कर सकते हैं, जिन्हें नहीं अच्छा लगता वो फॉलो ना करें, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ घूंघट। सो जब आप कुछ भी बोलती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ के, तो उसके ऊपर थोड़ा R&D कर लीजिए। सब आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो ये सब ऐसे ऐसे कीड़े क्यों करते हो? अगर सोशल मीडिया पे कुछ बोलना है थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करो यार। और जिसको टारगेट किया था उसी की पार्टी में पहुंच गई, और वो छिछोरी तो घूमे जा रही। हाँ दीदू, आजकल भाभी जी तो गई थी मैहर में दर्शन करने गई हैं भाभी जी। तो ये सारे जितने लोग हैं जो कोरोना फैला रहे हैं, ऑन अ सीरियस नोट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ उनके सब्सक्राइबर्स भी जो मेरा वीडियो देखते हैं उनसे मैं इतना ही बोलूँगी, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो इन लोगों को कतई फॉलो ना करें। अगर आप लोग को ये लोग बहुत प्यारे हैं तो इनको एक बार बोलने की कोशिश करें कि घर पे बैठो, लॉकडाउन वापस आ रहा है, सेकेंड वेव आ गई है, दिल्ली में थर्ड वेव चल रही। थर्ड वेव मतलब पता क्या होता है? हर दूसरा इंसान कोरोना से इन्फेक्टेड है। तो अगर आप लोग इस तरह से घूम रहे हैं, अगर आप लोग को लगता है सिर्फ सर्दी जुकाम होता है, तो जी नहीं, सर्दी जुकाम सिर्फ नहीं होता है। पहले सर्दी होती है, फिर जुकाम, उसके बाद फीवर, उसके बाद धीरे धीरे सिम्टम्स आते हैं। लेकिन जब ये लास्ट स्टेज पे पहुंचता है, आदमी तड़प तड़प के मरता है, तड़प तड़प के, सांस नहीं आती, डॉक्टर्स दूर खड़े होते हैं, बेड्स पूरे ऑक्यूपाइड हैं, आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर्स को चूज़ करना पड़ता है कि ऑक्सीजन एक बूढ़े को दें या एक बच्चे को दें, या एक बूढ़े को दें या एक जवान को दें। तो आप लोग डॉक्टर्स की भी प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगे अगर आप लोग इस तरह से घूम के गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जो लोग उन्हें ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग कृपा करके, अगर आप लोग मेरे तो हेटर्स हो, इट्स ओके, चलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करो हेट मेरे से, लेकिन अपने प्यारे यूट्यूबर को जाके ज्ञान दो कि भैया घूम मत, घर पे बैठ। आप लोग सिर्फ फ़न के लिए बाहर अगर घूमते हैं तो आप अपने लिए ही नहीं, अपने साथ हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यही मेरा मैसेज है कि घूमना कम करो और प्रदूषण फैलाना कम करो यूट्यूब पे और बाहर असली लाइफ में। अपने आसपास की जगहों को साफ़ रखो, खुद को साफ़ रखो और यूट्यूब को भी साफ़ रखो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को मेरे शॉर्ट वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं अभी भी एक वीडियो बना के डालूंगी। मेरे दिमाग में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया है, एक छोटा सा कीड़ा आया है जो मैं डालेगा अभी, इसके बाद आज या कल में डालेगा। अगर अभी बन गया तो अभी डालूंगी। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।